और सांप भी रख सकता है इसमें। सांप भी जी। इसको सांप रखने का भी काम में लाया जाता है। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं महिलाएं भी करती है इस काम को क्या? जी, मतलब महिला पुरुष सब सब। तो हमको लग रहा है छोटा छोटा बच्चा भी करता होगा 10-15 साल का। जी। राम जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि माहली कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं, इनका पारंपरिक क्या काम होता है? मौली का पारंपरिक काम ये होता है, बांस का विभिन्न प्रकार का सामान बनता है, जैसे सूप हुआ, डाली, खांचे और वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज बनता है। तो ये वगैरह बांस से बनता है ये जी, सब और ये पारंपरिक काम है। और ये कितने सालों से ये चलता आ रहा है परंपरा? बांस वाले से ही मतलब हजारों हजार पीढ़ी से आया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम इंडिया से भारत की ओर। दोस्तों, हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत देश में जो भी लोग स्वदेशी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं वैसे लोगों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने लाते हैं और उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में परिचय कराते हैं। चाहे कोई गुरुकुल चला रहा हो, चाहे कोई गौशाला चला रहा हो, चाहे कोई जो है स्वदेशी का तेल वगैरह उत्पाद वगैरह बना रहा हो, चाहे कोई जैविक खेती वगैरह कर रहा हो, तो जो भी स्वदेशी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं वैसे लोगों को हम अपने इस शो पे लाते हैं। इंडिया से भारत के इस एपिसोड में मैं एक झारखंड के एक गांव में मौजूद हूं और दोस्तों, मैं इस एपिसोड में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि झारखंड में एक आदिवासी वर्ग है जिसे माहली कहा जाता है और वो भी एसटी कैटेगरी में आता है। वो लोग बांस का तरह तरह का जो है वस्तु वगैरह बनाते हैं। हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पे माहली ही माहली रहते हैं और वो लोग बांस का तरह तरह के जो हैं उत्पाद बनाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मेरे जानने वाले राम माहली जी है ना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्वदेशी भारत न्यूज में। थैंक यू सर। राम जी, आज हम किस गांव में आए हैं ये सबसे पहले बता दीजिए। ये गांव है पोड़बात और पंचायत है बढ़ा, पोस्ट ऑफिस ताल पहाड़ी, प्रखंड यानी थाना अमरापड़ा, जिला पाकुड़ के अंतर्गत में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आदिवासी ही रहते हैं? जी, आदिवासी और माहली रहते हैं? सिर्फ यहाँ पोड़बात गांव में खाली मोहली ही है। मतलब ये माहली के गांव है? माहली के गांव, माहलियों के गांव है जी। अच्छा, राम जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि माहली कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं, इनका पारंपरिक क्या काम होता है? माहली का पारंपरिक काम ये होता है, बांस का विभिन्न प्रकार का सामान बनता है, जैसे सूप हुआ, डाली, खांचे और वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज बनता है। तो ये वगैरह बांस से बनता है ये सारी चीज? और ये पारंपरिक काम है? और ये कितने सालों से ये चलता आ रहा है परंपरा? बांस वाले से ही मतलब हजार पीढ़ी से आया, लाखों साल पुराना। जी जी। तो दोस्तों, मैं इस एपिसोड में आपको कई लोगों के बीच में लेके चलते हैं। तो राम जी, पहले हमें ये बताइए कि ये अभी क्या बनाए? ये अभी इसको बोला जाता है डाली। डाली, जी। अच्छा, तो ये राम जी कितना समय लगता है बनाने में इसको? इसको समय लगभग सब रेडी, मतलब ये सब है ना, ये सब बन के कंप्लीट हो जाता है तो ये बनने में सिर्फ 20 मिनट जैसा लगता है लगभग। तो मैं इससे कुछ बात करता हूँ, है ना। लहारिया ये लोग संथाली भाषा का उपयोग करता है और मैं इस झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र से भी हूँ और मैं अपनी पत्रकारिता के दौरान कुछ संथाली भाषा को सीखने का प्रयास किया हूँ। तो लहारिया में तुम रोड में नेपाल मोहल्ले। अच्छा, नेपाल मोहल्ले। यार नवा आतुरेन ना उतुम
पुण्यवत। अच्छा, इससे हम दो प्रश्न पूछे कि आप अपना नाम बताइए, तो बताया नेपाल माहली और बताया कि मैं इस गांव का हूँ। अच्छा, नवा आमचे बिनाव कदम डली डली बिनाव कदम, मतलब हम इनसे पूछे क्या बनाए तो ये बताया डलिया। इसमें क्या काम में लाया जाता? नवा चे कमीरिया लगाओ कना नवारा है मके में हुई चे चेकू चावली हम तो दड़े आ हुड़ू हम दो दड़े आ सब्जी अब्जी हम दो दड़े आ डका जाए हम दड़े होया हम तो कम रही। हम इससे पूछें कि आप इसको क्या बनाया, बताया डलिया। इसको कौन सा काम में लाया जा सकता है, तो बताया कि इसमें चावल भी रखा जा सकता है, इसमें सब्जी भी रखा जा सकता है, इसमें धान भी रखा जा सकता है, इसमें जो है चावल भी रख सकता है। चावल में आप ऐसे अगर उठा के रख दिए थोड़ा हाइट पे तो अपने आप चावल का जो पानी रहता है वो गिर जाता है। तो इसको बनाने के लिए नवा बिनाव लगी लहारिया जो तो कोई लहारिया चेक कमी माने चेक कमी जरूर करना लहारिया। अच्छा, इसको बनाने के लिए राम जी आप बता पाइएगा हिंदी में, क्योंकि संथाली मेरा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। जी। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? बांस वगैरह सबसे पहले बांस लाना पड़ता है। हाँ। उसके बाद बांस को टुकड़ा करके उसको थोड़ा पतला सा इस तरह बनाना पड़ता है। अच्छा, इस तरह कर जो उस तरह में। अच्छा, उस तरह बनाना पड़ता है। उसको पतला पतला सीख कर करना पड़ता है। पतला करके बनाना होता है। फिर ये देखा जाता है, ये इसको मोहल्ले में चिपटी बोला जाता है। ये शुरू में देना पड़ता है। उसके बाद ये 12 बोला जाता है। ये वाला जो खुट्टा रहता है इसको क्या बोलता है? इसको 12 बोला जाता है। 12 बोला जाता है जी। और इसको ये खुट्टा जो देखा जाता है, इसके बाद ये बनाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से शुरू करना पड़ता है काम करने। तो ये सारा चीज़ है, सारा चीज़ खाली तो ये इसको अगर गांथना शुरू करता है तो कितना समय लगता है इसको गांथने में? लगभग 15-20 मिनट में बन जाता है। अच्छा, तो हम लोग एक एक चीज़ को एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको कि कितना रुपया का ये चीज़ें हैं, लेकिन हम और ये हम लोग लेके चलते हैं, फिर आपको लाके दे देंगे, कोई दिक्कत ठीक नहीं। तो हम लोग जो है और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चे तुम हुई ना दीदी, चे तुम हुई ना कर्मेला। तो दीदी आप क्या बना रही हैं? चे बिना दम डल्ला। तो ये भी डाला बना रही है। तो ये डाला वो डाला में क्या अंतर है? उसमें बीड़ी बना जाता है। हाँ, और मिठाई सब रखता है उसमें। इसमें जी। मिठाई वगैरह और क्या रखता है? और बीड़ी बनाता है। अच्छा, बीड़ी मतलब ओ बीड़ी अच्छा, सिगरेट वाला बीड़ी। जी। तो ये यही चीज़ बनता है ना दोस्तों। इसमें जैसे राम जी बता रहे हैं कि इसमें मिठाई और बीड़ी वगैरह रखा जाता है। और कौन सा उपयोग में लाया जाता है इसको? और मिठाई, बीड़ी और सांप भी रख सकता है इसमें। सांप भी? जी। इसको सांप रखने का भी काम में लाया जाता है। सांप रखने का उपयोग में भी इसको लाया जाता है। और तरह तरह का काम में इसको ला सकता है आदमी। जी, सब्जी रखा जा सकता है, मिर्चाई सब, हरा सब्जी, टमाटर वगैरह सब रखा जाता है इस पे। जी। तो ये हम लोग दूसरा वस्तु को देखे है ना। तो उसके बाद एक एक चीज के बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा कितना लागत। अच्छा, ये जो अभी किस चीज का ये बना रहा है, ये जैसे आपका नाम क्या हुआ? मुनीलाल नाम हुआ। तो ये अभी राम जी क्या कर रहे हैं? ये अभी जो बना रहा है ये है चाक तो बना रहा है। इसमें चाक बांधने के लिए, जैसे यहाँ पे चाक रहेगा इसमें। अच्छा, उसी देख के ही बांधा जाएगा। ओ इसका ये सब नहीं यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, हम दिखा देते हैं। अच्छा। इस तरह से ओ ऊपर में चाक। अच्छा, तो राम जी आप भी ये सब बनाते हैं? जी। अच्छा, और जो है हम राम जी के साथ इनके गांव में जो भीतर में और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अलग अलग तरह का उत्पाद बनाते हैं। अच्छा राम जी, आप तो पढ़े लिखे थोड़ा लगते हैं। अच्छा, बांस का कितना तरह का सामान बनता है? जैसे आप लोग कितना तरह का सामान बनाने को जानते हैं? अभी तो हम लोग 2 तरह का सामान को देखे है ना। 2 तरह का जो है हम लोग वस्तु को देखे। कितना तरह का वस्तु बनाया जाता है? अच्छा, ये भी थोड़ा डिफरेंट, माने ये भी अलग चीज है। हाँ, इसी तरह ही छोटा है। अच्छा, छोटा है। इस पे क्या रखा जाता है? वही सब इसमें जो रखा जाता है उसमें भी। मतलब ये भी एक प्रकार से थोड़ा इससे अलग वस्तु हो गया है। अलग वस्तु हो गया जी। अभी ये भी उसी चीज को बना रहे हैं क्या? जी।
उसी में जैसे उस दिए ना तो उस ऊपर में उसको लगा के बनना है। तो ये सारा सीन है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। तो ये पारंपरिक काम करना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा चल जाता है घर और पूरा? हाँ मतलब पूरा घर परिवार चल जाता है? नहीं चलेगा। तो कितना सुबह कितना बजे से स्टार्ट करते हैं इन कामों को करना? 8 और शाम को कितना बजे तक करते हैं? 4 बजे 6 बजे। अच्छा राम जी, आप हमको बताएं कि ये सब काम सब जैसे कर रहा है पूरा गांव का, पूरा माहली समाज का लोग कर रहा है, तो ये सब कहीं ट्रेनिंग वगैरह कहीं लेना पड़ता है या गांव में अपने आप स्वतः सीख जाता है? अपने आप सीख जाता है, पारंपरिक काम है ना। ये पारंपरिक काम है। मतलब आप जैसे अभी ये सब बनाने कहाँ से सीखे? अपने घर से ही। अच्छा, अपने घर से? बाबूजी सब बना रहा है। अच्छा। मेरा दादाजी सब बना रहा था। अच्छा, इसलिए हम सीख गए हैं। अच्छा राम जी, एक मान लिया ये डलिया है, इसको बनाने में कितना कॉस्टिंग आता है एक एवरेज? मतलब कॉस्टिंग लागत कितना लगता है इसको बनाने में ये सारा? टाइम? हाँ, लागत टाइम तो कितना लगता होगा इसका? टाइम इसका वही लगेगा 10-12 मिनट। और लागत? नहीं। हाँ, लागत मतलब कितना खर्च होता है इसमें? और बनाने में कितना खर्च होता है? हाँ, एक अंदाजे। एक बांस का होता है 20 गो जैसा। अच्छा, तो और मतलब एक बांस का दाम है 100 रुपया। हाँ, मतलब ये आपका 5-10 रुपया इसका मतलब खर्च होता है, लागत लगता है और श्रम लगता है। फिर इसको बेचा कितना में जाता है? 50 रुपया। 50 रुपया। मतलब मेहनत ज़्यादा है इसमें। मेहनत ज़्यादा है। बांस को छोल के पतला पतला सिक्का करना पड़ता है, फिर बेचना पड़ता है। तो मान लिया ये लोग जैसे कर रहे हैं राम जी, तो इन लोगों का कैसा हो जाता है दिन भर का? मान लिया महीने का कितना कमा लेता है या फिर साल का कितना कमा लेता है? जैसे बहुत कम सर। एक एवरेज? फिर भी एवरेज हफ्ता में 20 को कंप्लीट कर देगा। खाली बनाने का तो बन गया, फिर उस भीतर में चटाई लगेगा और देखिए चकठो लगेगा। 2 आदमी में मिला। 2 आदमी में? जी। जैसे वो बना रही है एक चीज, उसमें भीतर में बिछाना है और ये हुआ ऊपर वाला, तो बांधने में 2 आदमी मिला के, बूढ़ा बूढ़ी मिला के 20 रो बना रहा है। 20 रो में 1000 रुपया हुआ। तो 1 रुपया में आमदनी तो नहीं होने वाला है, रोजी रोटी नहीं चल। 1000 में कैसे क्या चलेगा? चलेगा? नहीं, 1000 में तो नहीं चल सकता। इसीलिए 1000 तो एक दिन का मतलब वो राशन पानी लाए तो खत्म हो जाता है। तो मतलब किसी तरह को किया जा रहा है, मजबूरी, गांव में बेरोजगारी है, तो क्या किया जा सकता है? जी। तो सरकार वगैरह से कुछ मदद नहीं मिलता है राम जी? जैसे आप लोगों को थोड़ा सा मंच मिले, थोड़ा सा कहीं मार्केटिंग वगैरह का थोड़ा सा जो है सहारा मिले, थोड़ा लोन वगैरह मिले, तो सरकार से कुछ मदद नहीं मिलता है? ये जो आप लोग काम को कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिला है। अभी तक कोई सरकार से मदद नहीं मिला है। सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो मतलब आप लोग स्वतः अपने से करते हैं? जी। तो और कुछ लोग हैं? अच्छा राम जी, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं महिलाएं भी करती है इस काम को क्या? जी। मतलब महिला पुरुष सब? तो हमको लग रहा है छोटा छोटा बच्चा भी करता होगा, 10-15 साल का। जी। तो ये दीदी अभी क्या बना रही है? ये जो इसका भीतर में लगाना होगा ये वाला। अच्छा, इससे नाम पूछे तो बोल देगी? वो तो मुतुम चे ना रोड में शुक्र मुनि नाम हुआ। तो ये लोग हम लोग जो कर रहे हैं उन कामों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे राम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग मिलते हैं गांव में, तो वो जानते हैं कि हम लोग इन्हीं लोगों के लिए आए हैं। और हमारा ये जो शो है इंडिया से भारत की ओर, जिसमें हम आपको मॉडर्न इंडिया से भारतीयता की ओर हम लोग लिए चलते हैं आपको, और वो प्राचीन जो गांव की परंपरा है उस परंपरा को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बना रहा है राम जी, ये जो दीदी हैं? चटाई हैं? चटाई। अच्छा, चटाई इस प्रकार से बनता है? जी। तो ये कितना बड़ा बनेगा? बस उतना ही बड़ा। जैसे इस साइज से वो वाला इसी नाप से तो ही इसमें क्या करेगा? इसको कौन सा काम में लाया जा सकता है? इसका काम हाँ, इसको कौन सा दिखा देंगे। खुलेगा नहीं ना? नहीं खुलेगा सर। हाँ। इस ऊपर में बटन है इसका। हाँ। अच्छा, इस तरह से। हाँ। ऐसा। हाँ, तो इसको क्या किया जाएगा? ऐसा करके इसका मतलब जो चीज रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, गिरेगा नहीं। ओ, मतलब इसका एक प्रकार से चटाई। ये छोटा छोटा दाना भी जो है बाहर नहीं निकलेगा? बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सारा चीज है। अच्छा, ये भी ये क्या बना रहे हैं? वही चीज को बना रहे हैं? वही चीज बना रहा है। तो बांध रहा है, मेहनत बहुत लगता है। हम तो सोच रहे हैं कि ऐसा तैयार हो गया, नहीं। ऐसा तैयार हो गया, अब इसके ऊपर आप बोल रहे हैं चटाई लगाना पड़ता है। चार वो देख रहे हैं कि ये माथा को बांध रहे हैं। जी। क्या? जी।
तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग अभी जैसे काम सीख गए हैं या अभी बाद में सीखेंगे? बाद में सीखेंगे। अभी सीखा नहीं है? नहीं तो मतलब ये लोग भी 15-20 साल का होगा तो सीख जाएगा ये सारा काम? नहीं, 10-12 साल में सीख जाता है भुखमरी से। तो ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? चप्पे चप्पे देखो चप्पे। तो सारी महिलाएं भी कर रही है, देखिए वो बूढ़ी हो चुकी हैं और वो कर रही है इस काम को क्या जी। तो उनको पेंशन वगैरह मिल रहा होगा क्या? हाँ, पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है इसको। विधवा पेंशन मिल रहा है नहीं? तो मतलब बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन पारंपरिक काम है इसीलिए आप लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। इसमें और जो प्लास्टिक से जो सामान बनता है उसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? प्लास्टिक ही होता है, उसमें जो चीज़ रखेंगे तो खराब वगैरह होगा और इसमें रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। राम जी बिल्कुल सही बताया है। और देखिए प्लास्टिक का चीज़ जो है वो पॉल्यूशन का एक अंग है ना, और प्लास्टिक कभी समाप्त नहीं होता है। आप एक प्लास्टिक को अगर 10 सालों के लिए भी अब ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ है, ये बांस कटती है, बांस कटने के बाद ये बनती है, आप लाएंगे ये फिर टूट जाएगा, इसको आप जला दिए तो कोई बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन भी नहीं होता इससे। फिर नया बांस उगता है, उगाया जाता है, फिर उस नया बांस से फिर इस तरह का जो है नया और ये सदियों का परंपरा है। दोस्तों मैं एक और आपको राम भरत का जो संवाद हुआ था, जब भगवान राम जो है वन में गया था और भरत को राज्य सौंप के गया था, तो भरत पुनः भगवान राम से मिलने गया था और काफ़ी लंबी जो है संवाद चली थी। क्या भरत जी, हम जैसे ऋषियों का सम्मान करते थे, पुरोहितों का सम्मान करते थे, गुरुओं का सम्मान करते थे, वैसे ही तुम सबका सम्मान करते हो? तो भरत कहा था कि मैं बिल्कुल भैया, मैं वैसे ही सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन पुरोहितों का उस प्रकार से सम्मान नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग कर्म कांड करा देते हैं और बहुत खर्च करा देते हैं। ईश्वर तो कण कण में है, तो क्या जरूरत है पूजा करने का, क्या जरूरत है ये करने का। तब भगवान राम ने उस समय एक श्लोक दिया था उसको, भरत को, कि धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म के ही मूल में अर्थ है। दोस्तों एक सत्यनारायण का कथा होता है, तो उसमें एक समय में सैकड़ों हजारों तरह का सामान आता था। आज के टाइम पे कोई 11 प्रकार का सामान लाता है, 12 प्रकार का सामान लाता है। उसमें माहली के समाज से ये डलिया वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जाता है। ग्वालों के यहाँ से घी वगैरह, गाय से बना चीज़ जाता था। कुम्हार के यहाँ से बना मिट्टी का जो है उत्पाद जाता था उस सत्यनारायण के कथा में। और जो है तरह तरह के जो वर्ग हैं, तेली समाज के द्वारा शुद्ध तेल जाता था। ऐसे अलग अलग समाज के द्वारा अलग अलग वस्तुएं उस कार्यक्रम में जाता था और ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो भगवान राम ने भरत को कहा कि भले किसी का सम्मान में कमी हो जाए भरत, लेकिन पुरोहितों का सम्मान में कमी मत करना, क्योंकि ये लोग जो है अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं। तो दोस्तों ये भगवान राम सदियों पहले कह के गए हैं कि ये हमारा परंपरा का एक अंग है और इससे भी एक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, और हम लोग जितना इससे दूर जाएंगे उतना विनाश की ओर हम लोग जो हैं जा रहे हैं ना। ये प्लास्टिक जितना आ रहा है, इतना प्रदूषण फैला रहा है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक है, ये हानि नहीं करती है क्या जी? तो अच्छा राम जी, हमें ये बताएं कि आप लोगों, ये पूरा गांव माहली समाज का है ना, तो अगर जैसे ये सारा सामान अगर कोई आप लोगों से लेना चाहे है ना, अलग अलग क्षेत्र से, तो ये पर्व त्योहार में भी लाया जा सकता है, ये पूरा शुद्ध होता है क्या? जैसे पर्व त्योहार में नई नई चीज़ों का जरूरत पड़ता है, कोई भी त्योहार होता है, तो वैसे आप लोग सारा त्योहार का चीज़ बनाते हैं क्या? बनाते हैं। तो आप लोगों से ऑर्डर देना पड़े तो कैसे दे सकता है? वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी का नंबर लिख दूंगा, लेकिन फिर भी मैं राम जी से कहना चाहूँगा कि आप बताएं कि कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकता है। आप कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर है 62 026 42 24 7। आप इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, राम माहली ही नाम? जी, मेरा नाम राम माहली ही है। और कुछ लोगों का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। अगर जो है इसका कॉल कभी किसी टाइम पे नेटवर्क नहीं आए या फिर स्विच ऑफ रहे, तो आप उन नंबरों से पे भी संपर्क कर सकते हैं और कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, है ना? ऑर्डर दे सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आप जो हैं ये जगह के बारे में अच्छे से बता दे, ये कौन सा गाँव है? ये है ग्राम पोड़बाद। हाँ, पोड़बाद, पंचायत बोहड़ा, थाना अमड़ापड़ा, जिला पाकुड़ और जिला पाकुड़, राज्य झारखंड। झारखंड। ये झारखंड के पाकुड़ जिले के ये पोड़बाद गांव है ना। और ये नंबर है, आप संपर्क करके कुछ भी उत्पाद मंगा सकते हैं। दोस्तों ये पेड प्रमोशन नहीं है,
ये कार्यक्रम हमारा इंडिया से भारत की ओर, जिसमें हम आपको प्राचीन स्वदेशी परंपराओं को दिखाता हूं और जो भी स्वदेशियत को बढ़ावा दे रहे हैं वैसे लोगों से परिचय कराता हूं। मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अगर कोई प्रश्न है ज़रूर कमेंट में लिखिए, आपका कोई प्रश्न है तो, और आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। मैं यहीं पे इस एपिसोड को विराम दे रहा हूं। हम आपसे जल्द मिलेंगे इंडिया से भारत की ओर कार्यक्रम का अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए स्वदेशी भारत न्यूज। मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र धनंजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।